गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। गोपी पूरे साल गर्मियों की छुट्टी का इंतजार करती है। चलो, अब तो गर्मियां शुरू हो गईं। अब तो बहुत मजा आएगा। घूमेंगे फिरेंगे, बाहर जाएंगे। मैं बहुत टाइम से गर्मियों का इंतजार कर रही थी। बहू, तुझे गर्मियां तो बहुत पसंद है ना? हाँ माँ जी, मुझे गर्मियां बहुत पसंद है। ऐसे ही दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी कोकिला के मोबाइल पर उनकी बेटी का फोन आता है। मम्मी, हम गर्मियों की छुट्टी में वहां पे आने वाले हैं। और गोपी की ननंद के 2 बच्चे थे जो बहुत शैतानी करते थे और सबको पूरा दिन परेशान करते रहते हैं। और उसकी ननंद किंजल घर में कुछ काम नहीं करती, बस आराम ही करती है। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई। किंजल और उसके दोनों बच्चे घर आ गए। भाभी, आप दोनों कहाँ पर हैं? हम लोग आ गए हैं। आ गई तुम लोग। ओ बैठो और कुछ चाय पानी पियो। गोपी बहू, किंजल और दोनों बच्चों के लिए कुछ चाय पानी लेकर आओ। अम्मा अभी लेकर आई। हाँ सही कहा माँ, बहुत गर्मी है। अगर कुछ ठंडा पीने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों बच्चों? हाँ हाँ, कुछ शरबत पीना है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ बेटा, अभी लेकर आया आप लोगों के लिए शरबत। जो गोपी रसोई में गई और सभी के लिए शरबत लेकर आई। और कुछ देर बाद किंजल बोली, माँ अभी मुझे आराम करना है, इसलिए मैं अभी अपने कमरे में आराम करने के लिए जाती हूँ। हाँ, अब जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। गोपी किंजल के लिए नाश्ता बनाकर लेकर जाती है। वहां पर उसके बच्चे भी थे। बाद में कहते हैं कि मामी, मुझे खाना है, मुझे पिज्ज़ा खाना है, आप बनाकर दो ना। गोपी अभी रसोई से आई थी, वह भी नाश्ता बनाकर थक गई थी। तभी किंजल बोली, हाँ भाभी, आप बना दीजिए ना, बच्चों का मन है तो आप बहुत अच्छा पिज्ज़ा बनाते हो। चिंजल बेन, अभी बना देता हूँ। गोपी कुछ नहीं कहती और रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वह बच्चों को पिज्ज़ा खिला देती है। वाह मामी, आपने तो बहुत अच्छा पिज्जा बनाया है। सही कहा आपने भैया, मामी ने बहुत अच्छा पिज्ज़ा बनाया है, ऐसा तो मम्मी भी नहीं बनाती। थैंक यू। बच्चों, आप लोगों को पसंद आया ना? पिज्जा खाकर बच्चे बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। गोपी पूरे घर की साफ सफाई कर रही होती है और किंजल अब बैठे बैठे अपना फोन देख रही होती है। तभी बच्चे बाहर से खेल कर आते हैं और घर में मिट्टी मिट्टी कर देते हैं। तभी गोपी बोली, बच्चों मैं अभी साफ सफाई की है, आप दोनों ने पूरा घर मिट्टी मिट्टी कर दिया। कोई बात नहीं, बच्चे खेलते खेलते इतना गंदा हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दीदी, मैंने अभी सब साफ किया था, पूरा घर गंदा कर दिया। चलो बच्चों, अब हाथ मुंह धो लो, आप लोग पूरे मिट्टी मिट्टी हो गए हो। भगवान, कैसे बच्चे हैं, पूरा दिन मुझे काम करा के थका देते हैं, और यह महारानी पूरा दिन बैठे बैठे मोबाइल ही देखती रहती है। ऐसा नहीं कि कुछ काम भी कर ले। ये लोग कब अपने घर वापस जाएंगे? मैं तो थक गई हूं अब। गोपी सब कुछ साफ सफाई कर रही होती है, तभी बच्चे आते हैं और कहते हैं, मामी मुझे मंचूरियन खाना है, आप मुझे बना दो ना। वाह, मुझे भी खाना है, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी मंचूरियन खाऊंगी। वाह। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। वहां से गोपी मंचूरियन बनाने चली जाती है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। सोचा था गर्मी की छुट्टियां हैं तो एंजॉय करूंगी, पर ये बच्चे और मेरी ये नंद मुझे 2 सेकंड के लिए भी बैठने नहीं देती है। एक तो पूरा दिन घर में काम करो, और नहीं खाने की चीज की फरमाइश करते हैं, वह तो अलग। पता नहीं ये लोग अपने घर कब जाएंगे। अतासी गोपी मंचूरियन बनाकर बच्चों को दे देती है। यह सब कोकिला देख रही होती है। उसकी बेटी पूरा दिन मोबाइल चलाती है और उसकी बहू उनके बच्चों की सारी फरमाइश से पूरी करने में लगा देती है। अतास्वीफ, एक दिन कोकिला ने गोपी से कहा, बहू, पूरा दिन काम करके तक नहीं जाती, थोड़ा आराम भी कर लो वरना बीमार हो जाओगी। अम्मा, घर का काम तो करना पड़ेगा ना, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और ये बच्चे पूरा दिन घर में गंदा करते रहते हैं, वह सब भी साफ करना पड़ता है। मेरी बात सुन, आज से तू मेरी बेटी को कहना
कि मैं बीमार हूं, इसीलिए खाना नहीं बना पाऊंगी। फिर देखते हैं कैसे काम नहीं करती। आप जैसा कह रही है मैं वैसा ही करूंगी। आज से मैं कुछ काम नहीं करूंगी, बस आराम ही करूंगी। ठीक है। दूसरे दिन गोपी बीमार होने का नाटक करती है। अतास्वीफ, कोकिला अपनी बेटी के पास जाती है और खाना बनाने को कहते हैं। सुन किंजल, आज खाना तुझे बनाना है। तेरी भाभी को सर्दी जुकाम हो गया है, तो आज खाना तू बनाएगी और मुझे आज कुछ अच्छा बनाकर खिला। ठीक है, मैं खाना बना लूंगी। सिर्फ खाना नहीं बनाना है, घर का पूरा काम भी करना है। गोपी काम नहीं करेगी तो काम कौन करेगा? तुझे ही तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, मैं खाना बनाने के बाद घर का सारा काम कर दूंगी। किंजल वहां से मुंह फुलाकर चली जाती है। अतास्वीफ, कुछ देर बाद कोकिला रसोई में आती है और कहती है, बेटा, आज खाना थोड़ा ज्यादा बनाना, क्योंकि आज तेरे भाभी को देखने के लिए उसके मम्मी पापा आने वाले हैं। तो कुछ अच्छा सा खाना बनाना। वह लोग आज आ रहे हैं, मैं अकेली कैसे करूंगी? ये सब घर का काम करना है, खाना बनाना है और ऊपर से बच्चों ने भी कुछ नई नई डिश बनाने को कही है। बस इसमें क्या बड़ी बात है? तेरी भाभी तो सब कर लेती थी, तू भी कर ही लेगी। चल अब खाना बनाने लग जा, मेहमान आते ही होंगे। इतना कहकर कोकिला वहां से चली जाती है। हे भगवान, एक तो आज खाना बनाना है और ऊपर से आज मेहमान आने वाले हैं, और ये बच्चे पूरा घर को गंदा कर रहे हैं। पता नहीं मैं कब फ्री होगी, सब काम से करूंगी। कुछ देर बाद मेहमान आते हैं और सब खाना खाते हैं और चले जाते हैं। तास्मीफ, किंजल भी घर का पूरा काम कर थक गई होती है और वह अपनी माँ से जाकर कहती है, ऐसे बिरा कज़ा, माँ अब हम लोग चलते हैं। हमें आए हुए काफी दिन हो गया है, वैसे भी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हम लोग अब चल ही जाते हैं, अगली गर्मियों की छुट्टी में आएंगे। कुछ दिन और रुक जाओ ना, बच्चों को भी यहाँ मजा आ रहा है। और वैसे भी तुम्हारी भाभी की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, तो तुम रहोगी तो अच्छा होगा। नहीं नहीं माँ, मुझे मेरे ससुराल जाना होगा, वहां भी बहुत सारा काम है। अच्छा ठीक है, इतना ही काम है तो तुम जा सकती हो। अच्छा भाभी, अब हम लोग चलते हैं, अपना ध्यान रखना। सम, कुछ दिन और रुक जाते तो अच्छा होता, पर आप कह रही कि आपके घर पर काम है, तो हम लोग आपको रोक भी नहीं सकते ना। इतना कहकर किंजल और उसके शरारती दोनों बच्चे चले जाते हैं। बेटा, अब तुम आराम करो। पिछले कुछ दिनों में तुमने बहुत सारा काम किया है, अब तुम अपनी गर्मियों की छुट्टी को एंजॉय करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा, आपने मेरा साथ दिया। उसमें धन्यवाद की क्या बात है? जो सही है वो हमेशा सही रहता है। मैंने सही का साथ दिया है। अब जाओ और तुम आराम करो। अम्मा, मैं आराम तो कुछ कर लूंगी, पर कुछ मजेदार खाने में बनाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं बना, हम दोनों मिलकर खाएंगे। क्या खाएगी अम्मा? तू पिज्जा बहुत अच्छा बनाती है, पिज्जा बना। आज तो मैं भी पिज्जा ही खाऊंगी। ठीक है अम्मा। इतना कहकर गोपी पिज्जा बनाने के लिए चली जाती है और दोनों मिलकर खाती है।